तो के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद गोयल साहब हमारे मेंबर, श्री जयपाल सिंह जी रावत जी, गर्ग साहब, प्रदीप गर्ग साहब हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे वर्मा जी, हमारे अध्यक्ष जी एस के वर्मा जी, ये पाल रावत जी, कर्नल साहब, अरे बीच में आके सारी वीडियो खराब कर रहे हैं। और आप थोड़ा सा ना पीछे। फ्रंट के प्रेसिडेंट टेकचंद जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। तालियां बजती रही, तालियां हमारी आपसे शोभा है। क्यों जी, बिल्कुल लास्ट में जी एक स्माइल मैं डाल देता हूँ। भाई साहब, आप ये पकड़ कामयाब थे और सदा ऐसे करते रहे। एक मिनट पकड़ना, इसमें लेना पड़ा, मैं जा रहा हूँ। अध्यक्ष जी, तालियों में कंजूसी मत करो जी, तालियां बजती रहो। तीन चार जगह डालता हूँ। और असीवाल जी का प्रिया अपार्टमेंट के निवासियों की तरफ से अभिनंदन और स्वागत है। और प्रिया अपार्टमेंट के मेरे सभी निवासी, आप सभी का भी स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे बीच सबके चहेते निगम पार्षद भाई असीवाल जी इलेक्शन में अपनी ऐतिहासिक जीत पर हम लोगों को धन्यवाद करने उपस्थित हुए हैं। इस भारी जीत का श्रेय इनके द्वारा किए गए काम और सेवा को जाता है। कोरोना काल का समय तो सभी को मालूम है ही, सभी लोग अपने घरों में बंद थे। उसमें कुछ लोग तो इस आपदा से जूझ रहे थे। शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। उस समय इस महानायक ने हम लोगों का जीवन बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। सभी कभी सैनिटाइजेशन कराना, कभी कोविड से ग्रस्त लोगों का कूड़ा उठवाना इत्यादि ऐसे बहुत से काम इन्होंने किए। ऐसे बहुत से काम थे जो इन्होंने उस आपदा के समय में करवाए। इसके अलावा और बहुत से काम हैं जो इन्होंने हमारी सोसाइटी में करवाए, जैसे अपार्टमेंट की बाहरी दीवार का प्लास्टर कराया, स्टील गेट लगवाया, आरसीसी रोड बनवाई, जहां जहां पर जरूरत थी लाइटें लगवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, बैठने के लिए बेंच लगवाए, पेड़ों की समय समय पर ट्रिमिंग करवाई, अपार्टमेंट को साफ सफाई इत्यादि ऐसे बहुत से काम हैं जो इन्होंने विधायक माननीय श्री महेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार कराए। इन्हीं सभी कारणों का परिणाम है आज हमारे साहिब असीवाल जी भारी मतों से जीतकर निगम पार्षद बनकर हमारे बीच बैठे हैं। वैसे तो साहिब जी पहले से ही हमारे निगम पार्षद हैं, क्योंकि निगम पार्षद वाले काम तो पहले से ही कराते आ रहे हैं।
इनकी सेवाओं के कारण कुछ लोग तो इनको पहले से ही निगम पार्षद समझते थे। आज आपको मैं बता दूं कि इस महानायक को सिर्फ सेवा करने का जुनून है। भगवान की कृपा से इनके पास किसी बात की कमी नहीं है। कितने ही काम इन्होंने अपने पर्सनल फंड से करवाए हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इनको सरकारी फंड मिलेगा तो हमारे कितने और अधिक काम हो जाएंगे। आखिर में मैं अपने प्रिय चहेते पार्षद जी के निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे कुछ काम हैं जो कि आपको मालूम है, उनको मैं दोबारा से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा। जैसे कि सबसे अहम मुद्दा पानी का है। दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन जो कि आप इलेक्शन से पहले मार्च अप्रैल के लिए वादा कर चुके हैं। दूसरा हार्वेस्ट क्लीनिंग का है, जिसका कई बार आपके द्वारा सर्वे हो चुका है। कृपया उसकी क्लीनिंग कराएं, उसकी मरम्मत कराएं। तीसरा हमारे अपार्टमेंट के दोनों तरफ नालियों की अच्छी तरह से सफाई हो जाए और नालियां जहां से उगड़ी हुई हैं वहां पर स्लैब डाली जाए, फुटपाथ को रिपेयर किया जाए। वैसे तो आपका हमारी प्रिय अपार्टमेंट सोसाइटी से विशेष प्यार है और हमारी सोसाइटी को आप सदा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह से हमारी सोसाइटी को आपका प्यार, आपका सम्मान मिलता रहे और हमें उम्मीद है कि हमारे यह काम भी जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएंगे। एक शेर के साथ समाप्ति करना चाहूँगा। जीवन की राह में बहुत लोग मिलेंगे, जीवन की राह में बहुत लोग मिलेंगे, हम क्या हमसे अच्छे हजार मिलेंगे। जीवन की राह में बहुत लोग मिलेंगे, हम क्या हमसे अच्छे हजार मिलेंगे। अच्छे लोगों की भीड़ में हमें भूल न जाना, अच्छे लोगों की भीड़ में हमें भूल न जाना। प्यार और आशीर्वाद लेने और देने बार बार हमारे पास आना। बातें की है आज तो होता पहले क्या हमारे लोग तो बहुत से काम है। और जो आपने बातें शेयर पर्टिकुलरली दिल्ली जल बोर्ड का वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो होना आप हम करवा दें। बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो इन्हें तो बताइए। मगर एक मैं ऐड करूँगा कि किसी पार्क जो है हमारी उस साइड वो बहुत गंदी है, वो अनमेंटेन है, वहाँ शराबी होते हैं, स्नैक्स होते हैं, यंग लड़कियाँ होते हैं और कुत्ते होते हैं और वो इतनी गंदी है उसका देखिए सर अपार्टमेंट के जितने भी आगे के पदाधिकारी और रेजिडेंट्स और हमारे बीच में उपस्थित हमारी बहन सोनिया शर्मा जी, चमनलाल चावला जी, नमिता जी, मेरी बेटी लीना है, मोती प्रधान जी भी आए हुए हैं, मोनिका जी भी है और राजेश जो मेरे से कंधा मिला करके चलते हैं, हमेशा मेरे साथ ही होते हैं। और टेकचंद जी, आप सब ने ये जो मेरी विजय नहीं है, आप सबकी विजय है, क्योंकि आप सब ने चुनाव लड़ा एक तरह से और मैं तो एक मुखौटा रहा, बाकी तो चुनाव तो आप ही का था जो बड़े अच्छे से लड़ा और आपने बड़ी अच्छी जीत भी हासिल की। आप सब उसके बधाई के पात्र हैं और मेरा जैसा एक नेचर है काम करने वाला, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आएगी। मुझे काम पसंद है और मैंने पूरी एंटायर विकासपुरी में ना अभी भी मुहिम चला रखी सफाई के लिए और इसके लिए आपका जो हॉर्टिकल्चर्स वाले जो है, और हकीकत मानिएगा कई बार उनसे हमारी मतलब जैसे झड़प होती है ना, वो भी हो चुकी है, क्योंकि पहले जो है ना काम होते नहीं थे। अब हम लोगों के पास काउंटिंग भी ले रहे तो काउंटिंग देने में भी बड़ा असहजता समझ रहे हैं अपने आप को, मतलब सहज नहीं कर पा रहे अपने आप को कि भाई क्यों पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग देख रहे हैं जितनी जल्दी हमारे उसमें पकड़ में आ रही है चीजें तो उसको कमियों को दूर भी करेंगे। बाकी मेरे जो एमसीडी से रिलेटेड कोई भी काम है उसमें आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होगी हमारी तरफ से और आपकी हर वो बात मानी जाएगी जो मेरे अंदर उसमें आती है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उस पानी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और विधायक जी से मेरी रात के एक दिन बाद चलेंगे। एक बार मेरे को थोड़ा शपथ लेना दो, उसके बाद में हम जाएंगे, मैं लेके जाऊंगा कुछ लोगों को। सारी सोसाइटी से एक लोग आपके पास 20-25 हजार पीछे इकट्ठे होंगे, ले जाएंगे सर, ले जाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं कि आप धैर्य रखिए, काम दिल्ली सरकार का है। इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, चाहे एमपी को बुला लो,
नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, और चाहे काउंसलर को बुला लो, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये दिल्ली सरकार का काम है, दिल्ली सरकार ही करेगी इसको, और हम सही दरवाजे पे सही जगह नॉक करेंगे ना तो उसका असर पड़ेगा। अभी इलेक्शन में क्या है, कुछ चीजें हुई, कुछ शायद मेरे ख्याल से काउंसिलर लेवल का लेवल था क्या काउंसिलर का, जैसे नो वोट, नो वाटर नो वोट। ये काउंसलर्स अगर पानी देना था तो फिर जिंदल था उस टाइम ले लेते पानी, क्यों नहीं लिया किसी ने। लेकिन ये चीजें पता है क्या है, उससे गैप पैदा करती है, उस गैप को ना आने दे। और जो काम ठीक है डिले हुआ, लेकिन वो आज का तो नहीं है, तो समस्या आपकी 30 साल की है, 30 35 40 साल की समस्या है। और फिर बीच में हुआ भी, कुछ लोगों ने करवा भी लिया, तो कहीं ना कहीं हमारी भी तो कमियां रही होंगी जिस वजह से हम नहीं कर पाए, उसको फॉलो अप्स नहीं कर पाए। तो कहने का मेरा मतलब जो देरी हुई है उसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं, लेकिन आपका काम ये 100% होगा। मैं आपको ये श्योरिटी दिला रहा हूँ इस चीज की। जो काम अगर किसी चीज को ले लेते हैं तो उस पर कोशिश हमारी ये हो कि उसको पूरा कर देते हैं, तो ये कॉलम पूरा होगा। और मैं मार्च अप्रैल की आपसे कह चुका हूँ, मार्च अप्रैल में हम मेरे ख्याल इसमें कामयाबी पा जाएंगे और कर पाएंगे। और एक दिन में विदाई जी को लेकर हम चलेंगे। तो आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और मैं फिर यही कहूँगा, मेरे लायक कभी भी कोई सेवा हो तो मेरा नंबर हमेशा अवेलेबल आपके पास, मुझे कॉल कीजिएगा। और एक मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि उसमें एक मेरे को स्पॉटिंग थोड़ी सी आपकी चाहिए कि जितने भी हमारे जो कॉलोनीज के उसके नंबर्स वगैरह सभी लोगों के चाहिए, जिससे कि हम जो काम करेंगे तो प्रॉपर हम लोगों को उनको थोड़ा सा बताना भी जरूरी होता है कि हम ये लोग ये काम कर रहे हैं। और कई बार उन कामों तक नहीं पहुंचता है, तो कई बार लोग ये भी सोचते हैं कुछ तो करते तो नहीं। जैसा हम लोग जाते थे सोसाइटी में तो बोलते काम क्या किया, काम तो कुछ किए ही नहीं, वोट क्यों करे। तो यही तो लोगों का एक रुझान बनाना है कि वोट करें, जो काम करे उसके लिए वोट करें। अगर आप लोग वोट नहीं करेगा तो पता है क्या है, नेता भी फिर पता है इग्नोर करने की कोशिश करता है। जब आप लोग वोट करने आएंगे ना तो आप देखिए इस बार आपने वोट अच्छा किया, सपोज कीजिए निकले लोग बार, बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने तो जितवाया, हमारी जीत क्या है, तो आप लोगों की तो जीत है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें थोड़े नंबर्स अगर आप पूरा ये करवा देंगे ना तो लोगों तक हमारा एक मैसेज कन्वे होगा। और मैं हर सोसाइटी से नंबर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हर सोसाइटी का मेरा एक ग्रुप होगा जिसमें कि चाहे सफाई से रिलेटेड काम हो आपका, चाहे लाइटिंग से हो, या चाहे आपकी ट्रिमिंग से हो, मतलब किसी भी प्रकार का कोई काम होगा तो वो एक लोगों तक मैसेज होना चाहिए भी हम काम करवा रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से हमें कोई वो भी नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज मुझे थोड़ा सा इतनी हेल्प करना कि सभी के नंबर्स देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आ जाओ आ जाओ। अरे कैंडिड कैमरा ले आओ अब आप। है अब एक कैंडिड कैमरा है वो मैं वो लाओ ना फिर। वो ज्यादा ट्रेंड नहीं हूँ मैं उसमें, वो बेटा चलाता है। आप इधर आओ जी, आप फोटो आप भी आइए। आओ जी, आओ। बिल्कुल बिल्कुल। जामीन आप इनके भी ले लेना। आओ भाई साहब, आप आओ जाओ। निकल आ जाओ आप।